विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो रोग जहां होता है उसी रोग का इलाज उधर ही है। यानी इंसान को समस्या भी दी गई है तो उसका इलाज भी दे दिया गया है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके बैठे हैं। प्रार्थना बीज बोने के लिए, तर्पण के लिए, विश्व शांति स्वास्थ्य के लिए। जो भी शब्द आप कहते हैं उनकी गूंज लौटकर आती है, उसका एको हमें आज नहीं तो कल सुनाई देता है। सभी समझ प्राप्त करके प्रार्थना कर रहे हैं ताकि समझ से की गई प्रार्थना सभी को 100% मदद करे। अज्ञान में उठी हुई प्रार्थनाएं नुकसान भी कभी करती हैं। किस में मंगल है इंसान का? बच्चे को ऐसी चीज न खिलाई जाए जिससे उसे पीड़ा हो जाए। बच्चा चाहे रो रहा है, उसके लिए माँ जानती है उसे क्या खिलाया जाना चाहिए। तो समझ के साथ प्रार्थना करें कि जो भी शब्द हम उच्चारण करेंगे, जो भी भाव, जो भी करने हम देने वाले हैं, उनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में होती है। कुदरत में हर चीज उपलब्ध है, हमारी गूंज उसे बाहर निकालती है। हर बीमारी का इलाज कुदरत ने अपने आप में समाया हुआ है। हर चीज आप तक आ सकती है। जाने केवल इतना कि आपको क्या चाहिए, निश्चित एग्जैक्टली क्या चाहिए। इस वक्त आप विश्व के हर जीव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, संतुष्टि मिले। सभी प्रेम आनंद मौन में अभिव्यक्ति करें। इस भाव के साथ आज की प्रार्थना शुरू करें। इस दुनिया में आपका घर है, घर में आपका मंदिर है, मंदिर में
व्यक्ति पुजारी है, वह पुजारी के अलावा कुछ और बनता है, दुख को आमंत्रित करता है। तो व्यक्ति का अहंकार समर्पित हो और उसकी पुकार जागृति लाए, ईश्वर तक पहुंचे और वह प्रेम में, भक्ति में भजन गाए, सभी के लिए काम आए। तो सभी बैठकर एको प्रार्थना कर रहे हैं, इकोलॉजिकल प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भूमि पर चारों ओर स्वास्थ्य की किरणें, शुभ्र प्रकाश पहुंच रहा है। हे परमात्मा, आपके इस शुभ प्रकाश में सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। पूरे पृथ्वी पर हरियाली छा जाए, कुदरत में बहार आ जाए, कुदरत के खजाने हर इंसान तक पहुँचे। कुदरत के पास स्वास्थ्य है, समृद्धि है, सबके लिए है, कमी नहीं है। इंसान ने अपनी लालच में इसे बांध दिया है, इसे खुलने नहीं दिया है। वह अज्ञान मिटा दो, हे ईश्वर, इंसान से डर निकाल दो, सभी का कल्याण हो, सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी कुदरत के साथ एक ताल में आ जाएं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंदिर में हमें पुजारी रखने के लिए धन्यवाद। यह भक्ति की किरणें सब तक पहुँचे, यह गूंज हर एक सुने, हर एक जान ले कि खुशी, सच्ची खुशी किस बात में है। सभी प्रार्थना जारी रखें, अंदर ही अंदर हृदय से पुकारें, एको सुने, एको आ रहा है, आपकी पुकार का एको गूंज आ रही है। सुने और सब तक यह प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना बीज समाप्ति पर तर्पण करेंगे। अर्जित बल अर्पण करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। संसार में तेज संसारी बनकर, परम योगी बनकर हमें इसका लाभ लेना है। तो वो लाभ लेने के लिए एको मैन परम योगी जो पुराने युग में हुआ करते थे, जंगल में रहने वाले लोग, जिनको एको पता था, इकोलॉजी पता थी। इकोलॉजी यानी प्राकृतिक जीवन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो या आज पेड़ कटने की वजह से मौसम में जो असंतुलित
पहलू आ चुका है उस वजह से, तो लोग नेचर को समझना भूल गए, तो उसको काटना शुरू कर दिया। नेचर को वे काटते जा रहे, और जिस चीज को काट रहे हैं वही उनका इलाज है, ये पता ही नहीं है। जैसे एक लालची इंसान पौधे काट रहा है, पेड़ काट रहा है, मगर उसको खुद ये नहीं मालूम कि जिस पौधे को मैं काट रहा हूं लालच की वजह से, इसी लालच की दवाई इस पौधे के अंदर है। पुराने लोग ये जानते थे। उन्होंने ढूंढ निकाला कि जंगल में किसी इलाके में कोई सांप रहता है, किसी टाइप का सांप रहता है, वो जब काट लेता है तो उसके जहर का इलाज उसी इलाके में पैदा होने वाले पौधों में है, फूलों में है, उसी इलाके में। प्रकृति का देखो, प्रकृति की महानता कि जो रोग जहां होता है उसी रोग का इलाज उधर ही है। यानी इंसान को समस्या भी दी गई है तो उसका इलाज भी दे दिया गया है, मगर इंसान जब अज्ञान में भूल जाता है तो सामने रखा हुआ इलाज भी देख नहीं पाता। इको का क्या अर्थ था? अर्थ ही यही था, स्टडी ऑफ हाउस, घर का अभ्यास। जहां पृथ्वी जो है घर है, आप विश्ववासी हैं, तो आपका घर है और घर में एक टेम्पल है। घर में एक छोटा मंदिर होता है ना, तो आपका शरीर वो मंदिर है, आप उस मंदिर के पुजारी। जब ये सब बातें समझोगे तो भक्ति बढ़ती है। जैसे सुबह आप नहाते हो पानी से, तो शरीर को नहला रहे हो, तो इस शरीर का ही विस्तार पृथ्वी है, आपके शरीर का ही विस्तार पृथ्वी है। पृथ्वी को नहलाने के लिए पानी की बचत करो। लोगों को जब इको थिंकिंग, ग्रीन थिंकिंग बंद हो जाती है तो वे पर्यावरण का नुकसान करने लगते हैं। पर्सन नल खोलता है, पानी बह रहा है, वो साबुन लगा रहा है, वो शेविंग के लिए लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, इतने समय अगर पानी बह रहा है तो वो जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहा। मैं अनजाने में गलती कर रहा हूं, यानी ये जिम्मेदारी में नहीं समझ पा रहा। यानी मेरी हर क्रिया का इम्पैक्ट, असर पृथ्वी पर है। आप जो भी कर रहे हो उसका असर पृथ्वी पर। आप कहोगे कहाँ, मेरे इतने पानी बहा देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सभी यही सोचते रहे और आज ये स्थिति आई है। सभी जब सोचेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी, और असर होता है, दिखता नहीं है, अनसीन है, तो अनसीन में हम देख पाएं तो कितना छोटा सा कार्य है, मगर ये भी मदद कर रहा है। पृथ्वी के लिए कुछ छोटी छोटी सी चीजें भी की जाए, एनर्जी सेविंग, पेट्रोल की सेविंग की जा रही है। अगर कौन सी रफ्तार से पेट्रोल की खपत कम होने वाली है, छोटी सी बात। आप कहेंगे मैंने पैसे खर्च किए, ये किया, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, मगर छोटी बातें असर कर सकती है जब हम सेंसिटिव होने लगते। ध्यान में हम सेंसिटिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, हमें दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है कि हम क्या करें और मिनिमम हम क्या कर सकते हैं। कम से कम कुछ तो कर सकते हैं, उतना भी करना शुरू कर दिया। खाने पीने की कुछ बचत, कुछ चीज़ें वेस्ट जा रही है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम कैसे कम करें। आप कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकालते हो तो 20 प्रिंट आउट आपने निकाले, अगर थोड़ा रुके होते कि इसका मैं मार्जिन सेट करूं तो 20 पन्नों की जगह पे 15 पन्नों में उतना मटेरियल बैठ गया। फिर कोई सोचता मैं अच्छा बैक टू बैक करता हूं तो 7 पन्नों में हो गया, तो ये 20 पन्ने 7 पन्नों में आ गए, सिर्फ एक विचार रखने की वजह से, इको थिंकिंग करने की वजह से। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।